दोस्तों मैं हूं अखिलेश और आपने देखना शुरू किया है आपका अपना YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। आज हम जिस चैप्टर का बात करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है घात और घातांक। घात और घातांक क्या होता है, कैसे होता है, सबको सिखा दूंगा आज। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, किसी संख्या में उसी संख्या का जितनी बार आप क्या गुणा कर रहे हो, इसी संख्या में उसी संख्या का जितनी बार आप गुणा कर रहे हैं तो कितनी बार किए हैं वो उसी संख्या का घात हो जाता है। ठीक है, उसी को मैंने शब्दों में लिखा है। कैसे लिखा देखो, किसी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुणा करो उतना उस संख्या का घात या पावर या इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है, उस संख्या का आधार, उस संख्या को घात का जितना भी आएगा उसको आधार कहते हैं। जैसे इसको समझोगे कैसे, देखो 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार लिखा है जी सर जी, 3 बार लिखा है। 3 बार लिखा है ना, तो ये देखो 6 की पावर मैंने लिख दी कितनी, पावर यानी कि घात या घातांक। ठीक बात है, इतना समझ में। तो ये जो आया है ना, ये आया है ना, इसका मूल संख्या बेस क्या होगा, ये जो चढ़ गया इसके ऊपर, जो इसके ऊपर खुमार चढ़ गया, नशा चढ़ गया, घात चढ़ गया, उसको तो घात बोलेंगे। और जो ये यहां है, यहां इसको बोलेंगे बेस, और बेस को कहते हैं आधार। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो क्या करेंगे आगे चलेंगे। तो क्या सर कुछ रूल्स भी होते हैं? यस, वो रूल्स क्या हैं? देखो जिंदगी में जीना है तो क्या रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैथ है भैया, मैथ में तो रूल्स होना ही जरूरी है। बिना रूल के, बिना नियम के, बिना कानून के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो पहला रूल यानी पहला क्या है मैंने बोला क्या, अगर मैं 6 को 6 बार लिख दूं ऐसे ऐसे से, तो कितनी बार, अगर यहां 3 बार लिखा है तो कितना 6 की पावर चढ़ जाता है, 3 चढ़ जाता है। इसको घात बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, इतना मैंने क्यों प्रेशर करके बताया कि इसको घात और बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, अभी आपको समझ में आया। देखो यहां मैंने क्या लिखा है, a की पावर m, a की पावर, ये आधार है, ये घात है। a की घात बोलो या a की पावर बोलो, a की पावर m और a की पावर n क्या हो जाएगा। पहला रूल क्या है, पहला नियम क्या है, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां से ये कर सकते हैं सर, यहां गुणा है यानी जब आधार, इसीलिए मैंने बोला था बेस बोलो या आधार बोलो। जब आधार यानी जब आधार समान हो तो घातें जुड़ गई। जब आधार समान हो, जब बेस समान हो तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो गए। पहला नियम। और कोई भी है जी? बिल्कुल है। देखो जब घातों का क्या हो, भाग हो, यहां तो गुणा हो रहा था जी, हो रहा था, यहां गुणा हो रहा था, अब यहां देखो यहां भाग हो रहा है। जब घात, यहां देखो a की पावर m है, इससे क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तो जब ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, a की पावर m है, इसको उठा के लेके जाओ तो क्या जो नीचे होता है उसका a की पावर माइनस n हो जाता है। इतना समझ में आया? मैंने बोला है जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जब घातें जोड़ दो तो a पावर m प्लस माइनस n हो जाएगा। जोड़ रहा हूं ना, जुड़ते रहिए। तो क्या हो जाएगा, a यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, a पावर m माइनस n हो गया। यानी डायरेक्टली सीधे तौर पे हम जब ये बोल सकते हैं क्या कि सर जी जब एक ही जैसी संख्या अलग अलग पावर में भाग हो रही हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक बार ऊपर वाला उसकी पावर, अगली बार नीचे वाला उसकी पावर, उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, a पावर m माइनस n। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो ये रूल को गायब करते हैं। कितने रूल सीख लिए हमने? 2 सीख लिए। इतने सीख लिए, 2 सीख लिए, अब तीसरा भी है जी, है। देखिए a पावर m की पावर n यानी a की घात m है और टोटल की घात n है, तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, a गुणे m इंटू a की पावर m इंटू n। यहां से क्या सीखा, जब क्या हो, पावर की पावर हो यानी घात की घात हो तो घातों का क्या हो जाता है,
घातों का गुणा हो जाता है, तो घातों का गुणा हो गया क्या, तीसरा रूल खत्म। चौथा रूल भी है जी है, क्या है, देखो वहां आधार समान थे यानी कि बेस समान था, यहां नहीं समान है। देखो ए और बी है, जब ए और बी गुणे में हो यानी मल्टीपल में हो और क्या हो, मल्टीप्लाई में हो और क्या हो, उनकी पावर यानी होल पावर m हो, तो क्या a को एक बार उसकी पावर चढ़ा दो, b की एक बार उसकी पावर चढ़ा दो। ऐसा ही लिखा है जी, ऐसा लिखा है। कितने रूल हो गए, 4 रूल हो गए, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, बताता हूं कैसे याद रखें। उसके लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा, है ना, उसके लिए आपको अंत तक देखना होगा और क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा। ये सर जी समझ आया कि नहीं आया। अब पांचवा रूल है जी है। पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल है कि a पावर अगर -m है तो इसको क्या लिख दें, इसको लिख दो सर 1 लिख दो, और ये जो माइनस में है उठा करके इस पगडंडी यानी पड़ी डंडी के नीचे लिख दो, लेकिन जो माइनस है ना प्लस लिख दो, प्लस लिख दो जी, लिख देंगे यही ठीक है, यही ठीक है। तो ये कौन सा है, ये पांचवा है जी। छठा भी है जी है, तो छठा क्या है, छठा बहुत सुंदर है। छठा सुंदर क्यों है अभी पता चल जाएगा। a की पावर 0, ये कौन सा रूल है, छठा। ये सारे आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। रुके रहना है, जाना नहीं है तो जाना नहीं तो रुको। a की पावर 0, सर जी ये 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सवाल उठ गया होगा आपके मन में, सर जब 0 है, आप बोलते हैं 0 होता है तो कुछ नहीं होता है, अब होता है, कैसे होता है, ये कैसे आ गया, इसको मैं बताऊंगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ये सवाल सुंदर है और सुंदरता के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर है, वो कहानी सुन लो। ऐसा क्यों हो जा रहा है सर, इसकी वैल्यू 1 कैसे हो जा रही है, किसी मास्टर ने तो बताया नहीं, तो आज हम बता दे रहे हैं। तो सुनो, मान लो a की पावर मैंने लिख दिया m, ठीक है, और a की इसके बटे में भी मैंने लिख दिया m जी, लिख दिया तो ठीक है। अभी मैंने बोला था जब a पावर m लिखा रहने दो, जब ये महोदय कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो जाएंगे तो रहेंगे तो वही, लेकिन जो ये है ना ये माइनस में हो जाएगा। जब ये माइनस में हो जाएगा, अब देखो पहला रूल लग गया क्या, पहला रूल लग गया क्या, नीतीश जाना नहीं है, रुके रहो। पहला रूल लग गया क्या जी, बिल्कुल लग गया। अब क्या, जब आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, साइन के साथ जोड़ दो, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो a पावर m माइनस m हो गया ना, तो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। सेम टू सेम है, इसका काम खत्म हो गया, 0 सर संख्या लेकर के दिखा दीजिए जी, दिखा दे रहे हैं, ये लो 2 ले लिया, 2 की पावर 0 1 होगा जी, होगा कैसे, मैंने मान लिया कि 2 की पावर 3 रहा होगा, इसको डिवाइड कर रहा होगा 2 की पावर 3, तो ये देखो यहीं से इसका काम खत्म, सेम टू सेम एक वैल्यू आ गई। इसीलिए जब भी किसी भी संख्या कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उसकी पावर में अगर 0 लग गया, उसकी वैल्यू तो एक ही होगी, चाहे जो कर लो, अब चाहे जो कर लो, उसकी वैल्यू तो एक ही होगी। अब चाहे लग जाए हथकड़ियां, वही वाली बात है, गाना सुना है ना आपको। इतना समझ में आ गया जी, आ गया। क्या और रूल है जी, बिल्कुल रूल है। अब रूल क्या है, नंबर 7 देखो, a बाई b है, यानी a डिवाइड बाई b है, पावर n है, लेकिन तो माइनस में है। जब माइनस में है तो क्या करें सर जी, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। तो करना क्या है सर जी, इनको उलट दो, उलट दे क्या, इसका टांग पकड़ो, खींच के उठा के पटक दो, ऊपर कर दो, किसको, b को ऊपर और एक को नीचे। गाना सुना है, सरकालियो खटिया जाड़ा लगे, तो इनको जाड़ा लग रहा है, इन्होंने खटिया सरका लिया है, यानी b बाई a कर लिया है। लेकिन अब क्या, जो पहले स्थान पे थे दूसरे पे चले गए, यानी ऊपर थे वो नीचे हो गए, तो यहां तो भैया माइनस था, अब माइनस हो जाएगा प्लस में, कुछ नहीं करना है। जब ऐसा आप देखें, इसके साथ जाएंगे, रूल नंबर 7। दूसरे भी हैं जी हैं, वो क्या है, जब भी आप a पावर m की बराबर b देखें तो क्या कर दें, इसको आप लिख सकते हैं कि सर a बराबर b की पावर 1 बाई m,
यानी जो यहां था वो चला गया इनके पास है ना। जैसे जब क्या दो लड़के, एक लड़का एक लड़की होता है, शादी हो जाती तो क्या होती, जितनी प्रॉपर्टी हस्बैंड की उतनी किसकी संपत्ति हो गई, बोलो, पत्नी की भी। तो वही क्या, जब इनके बराबर ये हैं तो हो गया क्या, इनका जितना धन था इनका हो गया, लेकिन उल्टा क्या, वो तो भैया मेल, ये तो हो गए फीमेल। समझ आ गया। बस इतने याद रखने हैं। अब हम चलेंगे कहां, सवालों की रेलगाड़ी पे। और क्या, रेलगाड़ी स्टार्ट होगी और धुआं उड़ेगा भैया। अब रेलगाड़ी स्टार्ट किया जाए, जी बिल्कुल करते हैं। गर्दा मचा देना है। जितने नंबर आ जाएंगे आपके, कहा 30, करीबन 25 से 30 पेट में एग्जाम आते हैं, पेट एग्जाम में मैथ आती है, ठीक है, उतने में उतना दिलवा देंगे। बस आपको साथ रहना है, दिलवा ना दिए तो कह देना, ठीक है। बस जो मैं बताऊंगा उसको करते जाना है और कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ा दे रहा हूं एक भी सवाल छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा। हूबहू सवाल तो नहीं आएगा, डाटा भले बदला रहे लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो पहला सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल क्या है महोदय, कह रहा है यदि 2 की पावर 3 और 3 की पावर, अच्छा टोटल पावर, ठीक। सवाल पढ़ लिया होगा जी, है 4 की पावर x, ऐसा कुछ दिया है, मैंने लिख दिया है सुंदर सुंदर। जब सुंदर सुंदर लिख दिया है तो सुंदर सुंदर जवाब दे देंगे। कैसे, यहां देखा 2 जी, देखा 2, जब इधर 2 है तो इधर भी 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको 2 को तोड़, 4 को तोड़ लो, 4 को तोड़ेंगे तो सर जी 2 गुणे 2 होता है। जब ऐसा हो गया तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं तो इनको गायब कर दो, इनको गायब कर दो, लिख दो 2 की पावर 2। अब पावर की पावर है ना, पावर की पावर है, घात की घात है, तो इसका क्या करेंगे सर, घातों का घात, घातों की घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये 2 की पावर 2x हो गया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करना है, फिर देखिए। इतनी बात समझ में आ गई जी, आ गई। अब क्या करें, ये 2 की पावर 3 है, 3 की पावर है, यहां भी घातों के घात है तो 2 हो जाएगा, 3 और इनका गुणा जाएगा। क्यों, a पावर m पावर n था तो क्या हो जाता, a m गुणे n हो जा रहा था। बस वही कर रहे हैं, बस वही किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। जब वही किया है तो देखो क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 हो गया। ये किसके बराबर है, इसके बराबर 2 गुणे 2 की पावर x। इतनी बात, यहां भी 2 यहां भी 2, जब आधार बराबर हो गए तो कोई बात नहीं, जब बराबर में लिखा है अब इनकी तुलना कर सकते हैं, इनकी तुलना कर लो, 6 बराबर की लिख दो, 2 लिख दो। यहां से काटोगे 2 3 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अगर आपको कैसे किया, 2x बराबर 6 है, x बराबर लिख देना है 6 बटा 2, 2 3 6। डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है, जो नए लोग हैं। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये 2 की पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 और 2x पर, सवाल पढ़ लिया आपने जी, पढ़ लिया होगा। देखो 2x है, माइनस है, फिर 2x माइनस वाई है, इसके बराबर है 16 के बराबर है, और है एक चीज और है, वो किसके बराबर है, 2x प्लस वाई है, इसके बराबर 32। कुछ ऐसा है जी, ऐसा है, कह रहा है x का मान बता दो, x का मान बता देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे। देखो क्या करना है, यहां तो इसको पकड़ लेता हूं पहले, फिर इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ो मारो गोली, इसको पकड़ो मारो गोली, देखो मारो गोली। तो 2 की पावर 2x माइनस वाई है और बराबर 16 के है, तो यहां 2 है तो यहां भी 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इसको लिख दो 2 की पावर 2x माइनस वाई पूरा, और 16 को कैसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब इसकी तुलना इससे करने पे पता चलता है कि ये बराबर हो गए, कौन, 2x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। एक इक्वेशन मिल गया आपको, मिल गया। अब इधर चले आओ,
इनके पास क्या है, 2 है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको उठा करके देखता हूं इनको, तो 2 है, x प्लस वाई है, किसके बराबर है, 32 के। 32 के है ना। अब हम क्या करें, इसको बना लो कितना, 2 की, क्योंकि 2 बनाना है, 2 की पावर में बनाना है, तभी तुलना कर पाएंगे। तो तुलना तो तभी होगी जब 2 के पावर में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 32 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 5 ले सकते हैं, 2 की घात 5 ले सकते हैं। अब यहां देखा तो x, अब इसको इसके बराबर कर सकते हैं, इसको और इसको। तो यहां देखा तो x प्लस वाई हो गया बराबर 5 के, x प्लस वाई हो गया किसके, 5 के। अब देखो इसको मान लो 2। अब क्या करना है, यहाँ 2x माइनस वाई है बराबर 4 के, यहाँ x प्लस वाई है 5 के। अब क्या घटा दें कि जोड़ दें, जोड़ दो, जोड़ दो। क्यों जोड़ें, यहां से मतलब माइनस का है, ये प्लस का है, तो जोड़ दोगे तो इनका काम खत्म हो जाए। क्या किया है मैंने, 1 को प्लस 2 में कर दिया है, 1 को जोड़ दिया है किसमें, 2 में, पहले क्वेश्चन को दूसरे में। तो यहाँ 2 है, ये 3 हो जाएगा, ये और ये मिलकर के 3x किसके बराबर, 5 4 9। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, 3 1 3 3 3 9, x की वैल्यू आगे 3। क्या यही पूछ रहा था, x की वैल्यू ही पूछ रहा था। अगर x की वैल्यू ही पूछ रहा था तो 3 आ गया, जिसमें दिया है उस पर टिक करो। y की तो नहीं पूछ रहा था, y की पूछता तो इसमें रख देते, x प्लस वाई बराबर 5 में। सवाल कैसे हैं बताइए, आप लगा पा रहे हैं। तीसरा, यदि m तथा n इज ग्रेटर देन 1 ऐसी पूर्ण संख्या है कि m की पावर n और 121 है, तो m माइनस 1 n प्लस 1। सवाल पढ़ लिया जी, पढ़ लिया। अब देखो m की पावर n बराबर कितना है, 121 है। यहां से देख करके आपको कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, सर 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, 11 का वर्ग है, तो 11 का वर्ग कर दो तो 11 स्क्वायर किसके, m की पावर n से। तुलना कर लो घात की घात से और आधार का आधार से, तो क्या n बराबर तो 2 मिल गया, m बराबर क्या 11 मिल गया, n बराबर 2 मिल गया और m बराबर 11 और n बराबर 2 मिल गया। बस कह रहा है n की वैल्यू किससे, 1 से ज्यादा है जी, ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। सेटिस्फाइड हो गया जी। तो बता दो m माइनस 1 की पावर m प्लस n प्लस n प्लस 1, इतना बताना है। बता देंगे m की वैल्यू तो 11 है, तो 11 रख दो, माइनस 1 कर दो, कि n की वैल्यू तो क्या आ गई, 2 रख दो, 2 रख दो, प्लस 1 कर दो, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, 10 की पावर 2 1 3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर 3 है, यानी 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 धामा 100 धामा 1000। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। चौथा देखो, चौथा, अच्छा ये तो दूसरा था, ये दूसरा था ना, तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2 है, फिर अंडर रूट 3 भी है। क्या करें इसका, जब दोनों में अंडर रूट लगा है और गुणे का साइन हो, प्लस का होता तो नहीं कर पाते, अगर गुणे का साइन है तो इसको अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। अंडर रूट 6 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। इसको भी कुछ लिख सकते हैं। मैंने बोला था अंडर रूट 2 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जहां ऐसा लिखा है अंडर रूट, उसके पीछे चिपका दो, 1/2 हो गया। अब कितना हो गया सर, अंडर रूट के अंदर 6 की पावर 1/2 हो गया। अब क्या 6 की पावर 1/2 तो है ही, इसकी पावर में एक करनी, ये भी तो है, इसको भी हटाना है, तो 1/2। अब क्या हो जाएगा, घातों की घात हो गया, तो 6 1/2 गुणे 1/2, यानी 6 की पावर 1/4। यही आंसर हो जाएगा। किसी भी उसमें हो तो मार दो। कैसे है सवाल, मजा आ रहा है। चौथा, यदि 10 की पावर नहीं 3 की पावर 10 हो, 3 की पावर 10 हो, 27 की पावर 2 हो, और 9 की पावर 2 हो, और 3 की पावर n हो,
तो n का मान बता दो, n का मान पूछ रहा है, बता देंगे जी, बता देंगे। आपको करना क्या है, जैसे ही आपने इक्वेशन को देखा, आपने देखा सबसे कम वैल्यू कौन सी है जी, 3 है, बस सबको 3 में चेंज कर दो, तब हो जाएगा क्या, आधार समान कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर 10 है, कुछ नहीं, 3 की 10 लिखने दो। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 की पावर 2, समझ आया। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसलिए 3 की पावर 3, टोटल पावर 2 है, टोटल पावर 2 है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 लिख सकते हैं, तो 3 को स्क्वायर में, फिर टोटल का स्क्वायर, 3 की पावर 3 त्रिक का 9 हो गया ना, इतना समझ आया। अगर इतना समझ में आ गया तो 3, अब 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 10 हो गया, ये 3 की पावर 6 हो गया, ये 3 की पावर, घातों की घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, बस ये 4, ये 3 की पावर है। तो ये 3 त्रिक का 9, सॉरी, आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान हो तो आधार यानी 3 लिख दो, और ये 10 6 कितना हो जाएगा, 16। आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, जुड़ती हैं, 3 लिखा रहे तो 4 + 1 कर दो, n कर दो, यहां से निकल के आ जाएगा कि 16 बराबर 4 + n, n बराबर ये घटा दोगे 12 हो जाएगा, 16 में से 4 कोई मिला, मिल गए तो उन्हीं से हाल चाल पूछो, ऑप्शन मिल गए तो हाल चाल पूछो से। सवाल लग रहे हैं आपके, बताइए, सवाल लग रहे हैं ना, अगर लग रहे हैं तो ठीक है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है। 5वां, एग्जाम नजदीक है इसलिए धुआंधार सवाल चलेंगे। तो 3 है, 2x - y है, इसके बराबर है 3 है x + y के, और ये किसके बराबर है, √27 के। कह रहा है तो 3x - y का मान बता दो, ये बताना है, ये बताना है ना, बता देंगे। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसकी पावर कैसे होगा, 3 में इसको बदल दो, बदल देते हैं। तो 2x - y बराबर 3x + y बराबर 27 है, तो 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और टोटल करनी है तो करनी को चेंज करेंगे, यानी इस अंडर रूट को चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाता है। इसकी वैल्यू मैं कई बार बता चुका हूं, √2 की वैल्यू 1/2 होती है, जहां ऐसा हो उसको चिपका दो, इसको चिपका दिया। 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। यहां देखने के बाद पता चला कि सर ये 2x - y बराबर किसके आ गया, x + y, और ये किसके बराबर आ गया, इसका 3/2। क्या किया है, यहां भी 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया, तो जब आधार समान हो गया तो तुलना कर लिया हमने, तुलना कर ली है, और जब तुलना कर ली है तो आपको पता चल जाएगा, यहां से x और y की वैल्यू निकल आएगी, x और y की वैल्यू निकल आएगी। सर जी इसको एक बार इसको उठा करके रख दो, एक बार इसको रख देते हैं, तो 2x - y = 3/2। यहां से देखोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, इसका इसके साथ गुणा कर रहे हैं, यहाँ 1 का मान करके इसको, तो 2 दूनी 4, ये 3y बराबर 3। इतना समझ आया। अगर आ गया है तो ठीक है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, ये जाएगा तो 2 दूनी 4, 2, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब इसका काम तो खत्म हो गया, सर इसके बराबर भी तो है, तो इसका भी कर लेते हैं, तो यहाँ यहीं से कर लेते हैं, 2x और 2y, 2x और इसका मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा, और इसके बराबर 3, यहां से यहां की चला गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, तो यहां से इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ ये समीकरण नंबर 2, इक्वेशन मिल गया, अब x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करें सर, जोड़ दीजिए, क्या करें, जोड़ दीजिए, क्यों जोड़ेंगे बताइए, गलत हो गया, क्या करें, जोड़ दो, देखते हैं गलत होता है, जोड़ देते हैं, तो ये से काम खत्म हो गया कि ये माइनस ये प्लस, 4 2 6x हो गया, और ये 3 3 6 हो गया, तो यहाँ से 6 से 6 खत्म हो गया, और ये 1 की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, सर जी 1 आ गई x की वैल्यू। पूछा क्या है, x और y का 3x पूछा है, 3x - y बराबर कितना होगा, तो y की भी वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसी में रख दो, y की कैसे मिलेगी, इसी में से किसी में रख दो, तो मैं इसी में रख देता हूँ। x हो गया 1 हो गया,
y मालूम नहीं है, निकालना है 3/2। इस y को उधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये 2 है, ये है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये y हो जाएगा, तो 2 दूनी तो 4 हो गया, -3 हो गया, बटा 2 हो गया, बराबर y। यहीं से निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2, y की निकल के आएगी 1/2। ठीक है, क्यों किया, 4 से 1 गया, बटा 2, 1/2। अब यहाँ इसकी बतानी है, बता देंगे, बता दो। 3 है, x की वैल्यू 1 है, y की 1/2 है, तो निकल के आगे क्या, 2 एकम 2, 1 गया, तो 3 1/2 यानी √3। जिस ऑप्शन में मिल रहा हो उसको क्लिक कर दीजिए, √3 इसका आंसर हो जाएगा। मजेदार सवाल है, मजेदार है। लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो कंप्यूटर जी, हलवा लग रहा है सवाल, मजा नहीं आ रहा, लेवल बढ़ाया जाए कंप्यूटर जी, थोड़ा सा लेवल आपको, मजा नहीं आ रहा बच्चों को, लेवल बढ़ाया जा रहा है। देखो निम्नलिखित प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह x के स्थान पे क्या आना चाहिए। लेवल बढ़ गया भैया, लेवल बढ़ गया, कंप्यूटर जी उस्ताद है उस्ताद। 7.5 भागे 31, फिर 3/2, फिर गुणे 31 -3 √31 पावर x। x का मान बताना है, लेवल बढ़ गया क्या, कुछ नहीं बढ़ा है, यही लेवल बढ़ाया हो, यही बढ़ाया हो, अभी चुटकियों में लगा देंगे लड़के। देखो ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, जहां भाग हो उसको क्या करना होता है, जहां भाग हो मैंने बोला है, पहले तो इसको सरल करो, तो इसको लिखे रहने थे 7.5, 31 को नीचे ले आते हैं, 31 लिख दिया, ये 3/5 है ना, 3/2 है, इसको 1.5 लिख सकते हैं, 1/5, तो 1.5 लिख दिया, जी लिख दिया, गुणे में 31 की पावर है कितना, -3, और ये कितना होगा, करड़ी जहां है, रूट जहां है, वो 1/2 लेके आता है, तो a लेके आ गया 1/2, और जब उस टोटल पावर x है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, घातों की घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ देखो 31 लिखा है तो 7.5 लिखा है, तो इसको जब ऊपर लेके जाओ, फिर से लेके जाओ, फिर से लेके जाओगे तो 31 हो जाएगा, ये प्लस का है तो 1.5 हो जाएगा, गुणे में 31 है -3 है, इसके बराबर 31, और ये x/2 के बराबर, x/2 के बराबर हो गया, जी हो गया। अब देखो ये माइनस का, इसमें से इसको घटा दो, इसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 7.5 -1.5 -3 किसके बराबर, 5 में से 5। अच्छा पहले इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, तो 3 1 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, मुझे लगता है कि 3। इसको जोड़ोगे तो 4.5 हो जाएगा, 7.5, क्योंकि ये प्लस है, इससे घटा दोगे तो 4.5 आ जाएगा, आप करके देखिएगा। तो 31 की पावर, आधार समान है, आधार समान है, अभी मैंने बताया पूरा कॉन्सेप्ट, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो घातें जुड़ेंगी तो ये तो जुड़ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3। और ये किसके बराबर है, 31 के x/2 के, 31 के x/2 के, तो ठीक है, यहां से यहां भी 31 हो गया, यहां भी 31 हो गया, तो हो जाएगा क्या, x/2 किसके बराबर, 3 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6, क्यों, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आ गया, अगर आ गया हो तो आगे चलिए, आ गया हो तो आगे चलिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है, चीजें फिर से देख लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा। छठा था, लेवल बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया है, तो देखो सातवां क्या है, 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x है 1/, सुबह सुबह मुर्गा भी बोल रहा होगा, आपने सुना, कंप्यूटर महोदय आकर के मुझको जगा दिए, क्यों, आपके सिलेबस को पूरा करवाना है, ठीक है। इतनी सुबह कौन जागता है, कितनी सुबह है बताएंगे अभी आपको, कितनी सुबह है, किसके बराबर है, 9 7 2, तो x का मान बता दो,
बता पाओगे? बता दो, अगर नहीं बता पाओगे मार खा जाओगे। देखो 27 कितना है, 27 की पावर x है प्लस 27 की पावर, देखो जब मैंने बोला था जब आधार समान हो तो संख्याएं जुड़ती हैं, जब आधार समान हो तो संख्याएं जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं ये x लिखा रहा होगा, फिर से 27 लिखा रहा होगा और उसकी पावर 1/3 रहा होगा। जब आधार समान होगा तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, यहां प्लस लगाएंगे, फिर प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, तो क्या यही लिखा है इसको, बस इसको मैंने क्या लिख दिया है इधर, 27 की पावर x गुणे 27 की पावर 1/3 रहा होगा तो ये बना होगा। क्यों? जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, बात समझ में आ गया। अब ये 973 लिखा है, 972 लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, 972 लिखा है, इसको क्या करें जी, इसको क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा। रहने देते हैं, अभी देखिए लिखा है, नहीं तो 27 के उसमें तोड़ के कुछ काट पीट जा देते, कोई बात नहीं। यहाँ 27 की पावर x है, यहाँ भी 27 की पावर है, यहाँ भी है, यहाँ प्लस लगा है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। इसको 27 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तब कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये 27 की पावर कितनी है, 1/3 है, तो यहाँ से एक चीज और कर लो। जब माइनस में पावर होता है तो क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला था a की पावर क्या है 1 है, तो उसको 1/a लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना है, इसको ले आओ इसको, 1/27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 है, तो क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा जी, होगा। तो क्या करें, इसमें जब किसी संख्या को बाहर निकालेंगे, जब वो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो 3 3 का 9 3 27 आप लिखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इसमें से एक बाहर के निकल आएगा, तो ये जहां इतना लिखा है क्या हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 लिख दें, क्या 3 लिख दें, बताइए क्या 3 लिख दें जी, लिख दीजिए। अगर 3 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बात समझ में आ गया, 3 लिख देंगे तो इजी हो जाएगा। अब देखो 972 है, अब क्या 27 की पावर x है, 27 की पावर x है, ठीक है। अब ये 3 एकम 3 1 4, क्या क्या 3 से 1 का गुणा फिर 1, तो 4/3 किसके बराबर है, 972 की। इसका तो यहां गुणा हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा, 3 का तो गुणा कर दो और इसको इधर ले आओ भाग कर दो, तो यहां से इसका काम खत्म, यहां से इसका काम खत्म, तो हो जाएगा, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 जो 16 और 4 3 12, 343 हो गया जी, हो गया 343 हो गया। अब इसको किस में तोड़ लें, किस में तोड़ लें, देखो जोड़ोगे तो 3 3 का 9, 9 3 27 त्रिक 81 त्रिक, बताओ 27 त्रिक 81 त्रिक, कितना आंसर आएगा, इसको तोड़ते हैं, गुणा कर लो या फिर तोड़ ही लो। जब तोड़ोगे तो 3 की पावर 5 करोगे तो 243 आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243। फिर एक ये भी है, तो 3 की पावर 6 ही चढ़ा दें, 3 की पावर 6 चढ़ा दें, यहां भी तो है, यहां भी 3 बना लो भैया, क्योंकि यहां तो हमने 3 बना लिया है। जब 3 बना लोगे तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है ना, तो 3 की पावर 3x हो जाएगा। यहां हो गया आधार समान, आधार समान हो गया, क्यों क्यों हो गया। अब यहां से आप तुलना करके देख सकते हैं कि 3x बराबर कितना आ गया, 6। ये क्या है, घात है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 2। क्या पूछा है बता दो, x की वैल्यू आ गई 2, क्या पूछा है बता दो, ठीक है तो बता देंगे, यही आंसर है, x की वैल्यू पूछिए, 7 हो गया, गर्दा मचा देंगे, है कि नहीं। कैसे लग रहा है सवाल, आप सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं, बताइए। सवाल लगा पा रहे हैं तो ठीक है, आपका पढ़ना सफल है, नहीं लगा पा रहे हैं तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि, ओहो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर
8 देखेंगे, वो 8 क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, क्या है, 5√5 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर -3 बटा 2 किसके बराबर है? ये 5a प्लस 5a+ किसके बराबर है? a प्लस 2 माइनस 5a+2 के बराबर है, जी है। तो क्या करें, कुछ करेंगे तभी आंसर है। a की वैल्यू बतानी है, ठीक है, बता देंगे। यहाँ देखो ये 5 है, इस करनी को हटा दो तो 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, 5 की पावर 3 है, ठीक है। ये भाग में है तो आ जाएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बोलो 5 की पावर 3 हो जाएगा, 3/2। और ये किसके, 5 की पावर a+2 इतना हो गया, जी हो गया। अब क्या करें ये माइनस का है तो ये माइनस लेगा, क्यों, यहाँ तो भाग है तो भाग को नीचे ले जाते हैं, ठीक। इसको आप ऊपर लेके जाते हैं तो 5 हो जाएगा, ये 5 का 1/2, यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं पावर तो 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, इसको भी ऊपर लेके गए तो ये जो माइनस था ना अब प्लस हो जाएगा, 3/2 बराबर 5 की पावर a+2। यहां से आप देखेंगे तो 5 5 5 5 समय आधार समान है, यहाँ भी आधार समान है। जब आधार समान हो तो घातें क्या जुड़ती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, पावर जुड़ जाता है तो जोड़ दो, 1/2 3 और 3/2। इसको करोगे, कैसे करोगे, 1 + 1/2 प्लस 3 + 3/2। इसका क्या करेंगे, क्या कर लो, इसकी हर तो बराबर नहीं है तो हर बराबर कर लेते, 2 × 2 यहाँ कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो। अब आ जाएगा, इसके आधार समान हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आंसर कितना आएगा, करेंगे, कैलकुलेट करके देखोगे तो कर लो भैया, करके देखोगे तो 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा तो कि 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर हो गई 6। कैसे आया, ये सारे घात समान है, मतलब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे। घातें जोड़ करके मैंने देखा कि आ गया 6 आ गया, तो ये किसके बराबर है, 5a+2। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं, जब आधार समान है, बराबर में है। तो अब हम घातों की तुलना कर लेंगे, a+2 हो जाएगा। a की वैल्यू 6 - 2 यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4। a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। कोई जवाब है, जी है, जिसमें है उसको टिक्का करो। नवा हो गया, अब 10वां देखेंगे। 10वां क्या है, ये तो 2 पावर x है, क्या है, 2 पावर x है, किसके बराबर है, 4 पावर y के और 8 पावर z के। तो बताना क्या है, कुछ नहीं बताना भी, x y z बराबर है आपका 288। तो बताना है 1 + 2x + 1/4y + 1/8z की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी है, बता पाएंगे, बोलिए, कठिन है क्या, लेवल बढ़ा दिया कंप्यूटर महोदय ने, बहुत चालाक है, ऐसे लेवल बढ़ा दे 2-4 सवाल के बाद। जेड यहाँ करना क्या है, जब हमें x और y और z की वैल्यू मिल जाए तो जब जैसे ही मिल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले काम इसी को निपटाते हैं, सबसे x और y z की वैल्यू निकालते हैं। देखो 2 की पावर x है, 4 की पावर y है, 8 की पावर z है। यहां से क्या करो, सबको किसके बराबर रख दो, k की। जब सब बराबर है तो हम इसको करके उठा के k के बराबर मान लेते हैं, k के बराबर है। जब ये बराबर है, जी बराबर है। अब यहां से देखो, अभी नहीं, ये मैं मान लेता हूं, क्या है, मान लेता हूं कि
कोई संख्या q है उसकी पावर k है उसके बराबर है। कोई संख्या q है उसकी पावर k है उसके बराबर है तो क्या है x बराबर y है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो पहले 2 2 बना लो, क्यों? आधार समान होगा तभी तुलना कर पाएंगे। तो 2 की पावर x है तो 2 ठीक है, 2 पावर x है ठीक है। यहाँ है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 4 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 और y का गुणा हो जाएगा, क्यों? घात की घात हो तो गुणा हो जाता है। इसको लिख पाएंगे। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे और z भी तो है, गुणा हो जाएगा। अब ये q की पावर k है, ठीक है। अब देखो इसको कर दो, x बराबर 2y और a बराबर है 3z के। क्यों? जब यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ भी 2 लिख दो, दोनों लिखो, 2 लिख दो k और ये 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था और k के बराबर हो गया। k के बराबर होगा, यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x आप निकालेंगे तो k बाई k निकल के आएगा। यहां कर लेता हूं, तो x बराबर क्या है? k निकल के आया और y बराबर क्या आएगा? इसको इसके बराबर रख दो। जैसे इसके बराबर रखोगे तो वो बराबर y बराबर k बाई 2 हो जाएगा और z बराबर k बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखता हूं क्या कह रहा है। x y z बराबर 288। x हमारे पास हो गया, y हमारे पास हो गया, z हमारे पास हुआ, रख दो। तो k x की वैल्यू है, y की वैल्यू k बाई 2 है, z की वैल्यू है k बाई 3। तो k बाई 3 किसके बराबर है? 288 के। कुछ नहीं किया है, इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो k यानी k की पावर क्यूब 2 3 6, इसका कर दो मल्टीप्लाई, 288 गुणे 6। यहां से देखोगे तो k की वैल्यू निकल के आएगी। k की वैल्यू क्या निकल के आएगी? कैसे निकालोगे? इसका आप क्या करेंगे? ऐसे फैक्टर कर लेंगे, 28 का ऐसे करोगे, ऐसे करते जाओगे। कहां तक करते जाओगे? यहां से ऐसे करते जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसी में से एक चुरा लेता हूं मैं। एक चुरा लूं तो क्या 144 हो जाएगा? छोड़ो, मैं जुगाड़ बता दे रहा हूं। एक चुरा लोगे तो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। क्या 144 हो जाएगा? क्या हम 288 को ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं? तो ये क्या 12 बनाइए में 144 होता है? जी होता है। तो हम क्या लिख दिए? इसको लिख दिए कि 12 गुणे 2 गुणे 6। तो 2 और 6 को भी तो 12 लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। अब देखो 12 12 12, मैंने बोला ऐसा कहीं लिखा हो तो क्या हो जाता है? एक बाहर निकल के आ जाता है, 3 का जोड़ा बनाता है 12। अब k की वैल्यू क्या ऐसा हो जाएगा? तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। जब k की वैल्यू आपके पास आ गई 12, अब x और y और z सबका वैल्यू निकल आएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्यों? k की वैल्यू आ गई 12 और यहां रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? k और k की वैल्यू 12 है तो 12 से कट जाएगा 12 गुणे 2 और यहाँ रख दो z की वैल्यू 12 बटा 3। तो 3 चौक 12 और 3 छक 12, 2 छक 12, y x बराबर 12 आ गया, y बराबर 6 आ गया और z बराबर 4 आ गया। क्या करेंगे? थोड़ा सा लेंदी ये सवाल आ गया है, कोई बात नहीं है। अब यहां से आप देखिए, यहाँ रख देंगे 12 रख देंगे, यहाँ रख देंगे 6 रख देंगे, यहाँ रख देंगे 4 रख देंगे। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करवा रहा इसको, सॉल्व करेंगे, इतना बता दिए हैं। अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। मैंने भिन्न पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जानते हैं। आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है। तो करना क्या है? वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर बता दिया जाए, आंसर आपका बी वाला आएगा। बी वाला ऑप्शन होता है 11 बटा, ठीक है। जिसका 11 बटा 96 आ जाएगा उसका मान लो सही है, करके देखिए। 11 देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, मजा नहीं आ रहा तो लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ गया तो 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो n और अंडर रूट x और n बाई 2 पावर 2 बढ़ गया लेवल। क्या इतना सब देख करके डर गए? क्या इतना देख करके डर गए? क्या डरना नहीं है। मैंने क्या बोला है?
मैंने क्या बोला है, जब करड़ी लगा हो, रूट लगा हो, उसके सामने कुछ लिखा हो, गुणे में ना हो, यानी इसके जस्ट अगर ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे, ऐसा लिखा है तो कुछ नहीं करेंगे, बस x पावर 2 लिखा है ना, इसको 1/n लिख देते। ये वैल्यू हटी और इसमें चेंज हो गई। मैंने बोला था कि ये होता है 1/2, लेकिन जब यहाँ 3 लिखा है तो ये 3 हो जाता है। यहाँ अगर n लिखा है तो यहाँ n हो जाता है। ठीक है, n हो जाएगा। ठीक, बस यही क्या। अब क्या है, इसकी पावर में n/2 है तो घातों की घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। फिर से कुछ है जी, घातों का घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से n से n खत्म, 2 से 2 खत्म, x की वैल्यू आ गई, ये 2 है, बस x की वैल्यू 2 आ गई। कोई जवाब मिला? क्या बताऊं आपको, कुछ मेरे पड़ोसी हैं, जब मैं पढ़ाता हूं तभी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करें, बहुत ज्यादा आपका जुगाड़ कर रहे हैं, उनका रूम चेंज करेंगे, स्टूडियो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, आप लोग के बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। स्टूडियो पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट करेंगे। और जो ये आवाज आती है ना, स्कूल की घंटी और ये जो पड़ोसी है टुक टुक टंटिन सीटी आती है, सब कम हो जाएगा, टेंशन ना लो, बस आपको जुड़े रहना है। कंटेंट पे आप देखिए, कंटेंट बेहतरीन जबरदस्त जितना भी हो सकता है उतना मेहनत कर रहे हैं आपकी। टोटल के बराबर है, टोटल के बराबर है -5/3, और ये टोटल किसके बराबर है, पावर की पावर है। क्या वही रूल लग जाएगा? जी बिल्कुल लग जाएगा, लगा दो। x की पावर -3/5 है, ये करणी का है, ये करणी का है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 है, टोटल पावर है। मैंने बोला है घातों की घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो गुणा कर दो सबका। जितना भी घात लिखा है ना, घातों की घात चाहे जितना यहां से लेकर के उस कोने तक पहुंच जाए, तो क्या बस घातों का घातों के साथ गुणा कर देना है, तो लास्ट में 5। तो इस 5 से इसका काम खत्म, इस 5 से इसका काम खत्म, इससे इसका काम खत्म। अब बचेगा यहाँ का -1, यहाँ का भी -1, एक -1 गुणे -1 यानी x की पावर बस एक का एक गुणा हो जाएगा, एक ही रहेगा, माइनस का -1, यानी इसको क्या लिख पाएंगे, एक ही x। क्वेश्चन 12 हो गया। तेरह देखो, 13 देखो, 13 1/2 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, की पावर p पावर 2 है, की पावर 2 है, की पावर -2। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसमें देखो मैंने बोला था a/m है, सॉरी a/b है, पावर n है, माइनस में कुछ नहीं, इसको उलट देना है तो b/a हो जाता है, पावर n हो जाता है प्लस का। तो यहाँ क्या है, 1/2 है तो उलट दो तो 2/1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, इसको उलट दोगे तो माइनस में जो था वो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में प्लस में हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 9 144 चौका, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 1 17, 4 5 75। कौन सा ऑप्शन है जिसमें हो एक मारो। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, सवाल को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। 13 था, 14 13 था, ये 14, 5 की पावर 1/2 गुणे गुणे 5 की पावर 1/4 गुणे 5 की पावर 1/, किसके बराबर है, इसके बराबर है। लेवल बढ़ा दिया। अब देखो ये डॉट 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 पता नहीं कहां तक है, लेवल बढ़ा दिया, डॉट 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 कहां तक है पता नहीं है, क्या करें। जब यहीं तक सीमित था तो आधार समान थे तो हम गुणा गणित करके निकाल लेते आंसर, लेकिन अब नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये डॉट डॉट है, यानी ऐसे बढ़ता जा रहा है। जब ऐसे बढ़ता जा रहा है तो करें क्या, कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। देखो इसको x के बराबर मान लो, मैंने मान लिया ये किसके बराबर है, ये लिखता हूं
ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है जी, एक्स के बराबर है। अब क्या करो, हमको तो एक वैल्यू ऐसी चाहिए, एक वैल्यू ऐसी चाहिए कि आंसर ला दें, तो क्या करें, इसको हटा दो। कैसे हटाएंगे सर जी, कैसे हटाएं सर जी, कैसे हटाएं? कुछ नहीं करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी टोटल का स्क्वायर हुआ है ना, टोटल का जितना भी लिखा है, जितना भी यहां तक लिखा है, टोटल का पावर स्क्वायर हुआ है, टोटल का स्क्वायर हुआ है। मैंने बोला है जब घातों की घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। यहां देखो 5 1/2 है, ये 2 के आएगा क्यों, ए पावर ए गुणे बी पावर एम था, तो ए पावर एम हो जा रहा था और बी पावर एम हो जा रहा था, इतना आ रहा था। वैसे ही मैंने किया है, अगर इसकी पावर भी n हो, इसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से 2 का काम खत्म, यहाँ चले आओ तो 1/4 है, यहाँ भी 2 होगा, इस 2 से 2 दूनी हो गया, और ये 1/8 है, यहाँ से 2 करोगे 2 दूनी 2 चौका, तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा सर 5 बचा, यहाँ 5 बचा क्योंकि 5 की पावर 1 है, यहाँ कितना बचेगा सर 5 की पावर 1/2 बचा, और सर कितना बचा 5 की पावर 1/4 बचा। आगे जाओगे तो 5 की पावर 1/8 बचेगा, क्यों, ऐसे जा रहा है, जब ऐसे जा रहा है तो ये देखो एक्स स्क्वायर है, यहां नजर मारोगे डॉट 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 पता नहीं कहां तक, जब यहां नजर मारोगे तो क्या मिलेगा सर जी, ये तो एक्स के बराबर है, एक्स के बराबर है, बस रख दो 5x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5x है, बस कुछ नहीं करना है, हमने क्या लिख लिया, आपने समझा क्या, एक्स स्क्वायर है, इस 5 को इधर ले आओ, जैसे लाएंगे 5x हो जाएगी 0 के बराबर। अब यहाँ x कॉमन ले लो, -5 है बराबर 0, x की वैल्यू 0 के बराबर एक बार रख दो, x की वैल्यू -5 बराबर 0, यहां से निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आएगा क्या, एक्स स्क्वायर -5x था, मैंने क्या किया, इसको 0 के बराबर लिख दिया, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार 0 और x एक बार 5, यानी ये वाली वैलिड आंसर है, x की वैल्यू 5 आ गई, 14, समझ में आया? जिस आंसर में हो, ऑप्शन में हो, चले जाओ उसके साथ। अब देखेंगे 15, सवाल लगाएंगे 15, खाएंगे फिर संतरा, ठीक है। तो 2 की पावर x लिखा है, फिर 2 की पावर y लिखा है, किसके बराबर है, 8 के बराबर है। फिर तथा एक चीज और दिया है, कह रहा है 9x और 3y किसके बराबर है, 81 के बराबर है, ठीक बात है। यहां से 2 चीजें निकल के आएंगी, ये तो 2 है, ठीक बात है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। 2 की पावर x प्लस वाई हो गया, किसके बराबर है, इसको भी 2 में तोड़ लो, तो 2 में तो तोड़ोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, यहाँ तो यहाँ से एक चीज निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3। क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ भी 2 x प्लस वाई बराबर 3 है ना, तो हमने क्या घातों की तुलना की है, तो घात तुलना करेंगे तो ऐसे करेंगे, इतना कर लिया जी, कर लिया। अब इसमें चले आओ, इसको भी 3 में तोड़ लो, तो 3 3 का 9, तो 3x हो जाएगा, और 3y हो जाएगा, ये 3 3 का 9, 3 27 3 81, यानी 3 को कितनी बार करना पड़ेगा गुणा, 3 को 3 3 का 9 और 9 9 81, यानी 3 की पावर 4 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी 3, तो आधार समान है, तो 3 हो जाएगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहीं से आपका रिजल्ट आ जाएगा कि 3x प्लस वाई बराबर 4। तुलना कर लिया हमने घातों का, तो आंसर के करीब पहुंच गए हैं। अब इनको कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो अपने बाप माता पिता से मतलब नहीं रखते हैं, वैसा इनका हाल हो गया। अपने माता पिता हमेशा उनका सेवा करिए, उनके साथ रहिए। अगर साथ नहीं रह पाते हैं, जितना हो सके उतना साथ दीजिए। क्यों? जैसे जैसे आप इस उम्र की सीमा में पहुंच जाते हैं, क्या जब इस उम्र की सीमा में पहुंच गए हैं, तो अपने माता पिता का ख्याल रखने लायक हो गए हैं। अगर नहीं हो गए हैं तो
ख्याल रखने लायक बन जाइए। कैसे बनेंगे? उनकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है। उनकी भी हमसे अपेक्षाएं हैं कि हमारा लड़का, हमारी बेटी, हमारी बहन, है ना, क्या अच्छे बनेंगे, नौकरी वाले बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? मेहनत करिए। मेहनत करना है। कैसे करना है? क्या गलत दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं? गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो होंगे कैसे? सही दिशा में करना है। ठीक है, तो कौन बताएगा? जिसके पास अनुभव होगा। अनुभव किसके पास है? जो कोच है, आपका मास्टर है, ट्रेनर है, मेंटर है, ठीक है, उनके पास, जो उस रास्ते से गुजर चुका है। यहां से मैंने देखा x प्लस वाई है, जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, जोड़ दो। जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्यों? यहां प्लस है, यहां माइनस है, घटा दो, घटा दो। घटाने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा। घटाने के बाद देखो, उल्टा घटा दो। क्यों? यहां 3 है, यहां 2, तो इसे घटाओगे तो 2x हो जाएगा और y तो खत्म हो जाएगा, y तो खत्म हो जाएगा। 4 में से 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी? नहीं भैया, x की वैल्यू 1/, देखो 2x करता है, 3 त्रिका 9, थोड़ा सा मैंने बोला था 2x, गलती से बता रहा हूँ, 2y दैट इज इक्वल टू 8, फिर 9x था और 3y था। थोड़ा सा गलती, सवाल गड़बड़ है। यहां से देखो क्या हो गया, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो x प्लस वाई बराबर, यहां इसको बना लो, किसको? 2 की पावर 2 दूनी 8 यानी 3 हो जाएगा। ये तो पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। छोड़ दो, पहला सही है, पहला सही है। दूसरा क्या? दूसरे में क्या दिक्कत आ गई? मैंने तो 3 लिख दिया था, बस वही दिक्कत आ गई थी, इसलिए कट पिट नहीं रहा था, और कटेगा तो गलत आंसर आ जाता। मैंने ऑप्शन देखा तो मुझे पता चला। यहाँ देखो 3 त्रिका 9 है, यानी 3 की घात 2 हो जाएगी, 3 की घात 2 हो जाएगी। यहाँ x और यहाँ y बराबर 81 है। इसको तोड़ दो, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। यहाँ आधार समान तो 2x प्लस वाई बराबर कितना? 4। यहाँ x प्लस वाई, अब ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। यहां से इसको गायब करते हैं, 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई जी, हो गई। पड़ोसी मेरा मूड डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या करूं? इरिटेट। उल्टा घटा देता हूं, उल्टा सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं, यहां से यहां, तो यहां से घटाओगे x आ जाएगा। यहां घटा रहे हो तो इसका काम खत्म हो जाएगा, y का। 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। उल्टा भी घटा सकते हो, लेकिन माइनस माइनस वैल्यू आ रहेगी तो बाद में माइनस आपको घटाना होगा। उल्टा भी घटा सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, यहीं रख देते हैं, x इसमें रख दो। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू अपने आप यहां से 1 ले आएगा। देखता हूं, तेज गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, फिर कर जाओगे। x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, x 1 रख दो, y की वैल्यू मालूम नहीं है, ये ज्ञात करना है, y बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 1 बराबर। सवालों के सिलसिले को यहीं पे रोकते हैं। अब मिलेंगे इसी के सेकंड पार्ट में। 2 पार्ट्स में मैराथन मैंने कहा है, तो 2 पार्ट्स में ज्यादा 2 या 3 लेक्चर में एक सब्जेक्ट को मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। बताइए हमें कैसा लगता है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।